नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कितनी चिंता करती है, आज हम आपको दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। 8 फरवरी को होने वाले संत समागम की तैयारियों की ये तस्वीरें देखिए। हर व्यवस्था चाक चौबंद। कुछ घंटों के कार्यक्रम के लिए पैसों की कहीं कोई कमी नहीं। 4 दिन पहले से शामियाना लग रहा है। हाईटेक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लाल कालीन बिछाया जा रहा है। संत रविदास जयंती पर संत समागम के लिए खजाना खुला हुआ है, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि इस आयोजन पर कितना खर्च हो रहा है। सुनिए नरियावली विधायक प्रदीप लालिया को, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको दूसरी तस्वीर। एक सवाल आप ही से, ये जो आयोजन हो रहा है आपने बताया कि सरकारी खर्चे से हो रहा है, ये जो पूरा आयोजन है इस पे कुल कितना खर्चा हो रहा है? टेंट पंडाल से लेके आप जो कुछ भी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है हमारे संतों के समागम में और महाकुंभ में यदि पैसा खर्च होता है तो उसकी कोई सीमा से उसको नहीं मारा जाए, जितनी जहां आवश्यकता उसको करते हैं। अब अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास की हालत देखिए। नरियावली विधानसभा स्थित मकरोनिया के वार्ड क्रमांक 6 महावीर वार्ड में स्थित इस छात्रावास के अनुसूचित जाति के बच्चे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वार्ड के मुख्य नाले पर अतिक्रमण कर नाले की दिशा बदल दी गई है। नाला सकरी नाली में बदल दिया गया है। संभागीय मुख्यालय पर 3 कैबिनेट मंत्री, विधायक और प्रशासन के आला अधिकारियों के होने के बाद कोई इन अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सुध लेने वाला नहीं है। इनके लिए पैसों की कमी बनी रहती है। पिछले 1.5 साल से ये बच्चे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेताओं की आवाज उठाने और सीएम के कार्यक्रम के बाद यहां जेसीबी चलाने का दिखावा बस किया गया है। समस्या जस की तस बनी हुई है और ये बच्चे अभी भी उसी हालात में हैं। यहाँ पर नाले के कारण पानी नहीं कर पा रहा है। बारिश में बहुत भर जाता है छात्रावास। यहाँ पर बहुत गंदगी है जिसके कारण हम लोगों का और दुर्गंध भी आती है। लोग यहाँ बता पर रहे हैं। दुर्गंध भी आती है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब है। शिवा मेहरबान। क्या समस्या है आपका? समस्या जी है कि इधर पानी भरा है सर, गंदगी फैली। और एक है यहाँ पानी भरता है और यहाँ जैसे लेटरिन करने जाते हैं तो वो चौक हो जाती है, पानी भर जाता है तो हम लोग पीछे जाते हैं तो उसको साफ करते हैं हाथों से। बरसात के समय कलेक्टर साहब आए थे, एसडीएम महोदय आए थे, विधायक आए थे, उसके बाद ये समस्या का निराकरण नहीं हुआ क्या? नहीं, कोई ने कुछ नहीं किया। कहाँ पर है आपकी छात्रावास? विद्यापुरम मकरोनी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। क्या समस्या है आपके यहाँ पर? छात्रा? गंदगी है रहने पर, और पीछे नाला भरा है, और क्या क्या दिक्कत होती है आप और लोगों को? सांप गुहेरे आते हैं। देखिए, ये जो विद्यापुरम में अनुसूचित जाति वर्ग का बालक छात्रावास बना हुआ है, पिछली बार बारिश में जब यहाँ बहुत जल भराव हो गया था, उस समय भी यहाँ कलेक्टर महोदय आए थे, एसडीएम आए थे और सिटी मजिस्ट्रेट सभी आए थे। हम भी उस समय आए थे और यहाँ स्थानीय प्रशासन ने उस समय हम लोगों को ये आश्वस्त किया था कि ये जो पानी भराव की स्थिति है इसको स्थायी रूप से वो हल करेंगे। और पीछे आपने देखा होगा नाले पर अतिक्रमण है। एक तो ये दुकान पीछे बनी हुई है, बड़ा एक शोरूम बना हुआ है नाले पर से बना हुआ। उसके आगे जहाँ पानी जाता है नाले का, मैं भी चूँकि यहाँ 20 वर्षों से मकरोनिया में रहती हूँ, वो नाला बहुत चौड़ा था, लेकिन अभी स्थानीय वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं विवेक सक्सेना, जो कृष्ण नगर वार्ड से हैं। उन्होंने अभी मैंने देखा कि उन्होंने ऑफिस बना लिया उस नाले पर अतिक्रमण कर। तो आप देखिए कि ये बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे नरक जैसा जीवन जीने के लिए यहाँ मजबूर हैं। इतनी दुर्गंध आ रही है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन लोगों की लेटरिन बाथरूम चौक हो जाते हैं, इनको खुद हाथ से जाके वहाँ सफाई करनी पड़ती है। प्रदीप लालिया अनुसूचित जाति छात्र, कभी कहते हैं कि हम अनुसूचित हैं और ये कहते हैं बड़ी सरकार में बड़ा आश्वासन देते हैं, मगर वो इसी वर्ग के होके भी इसमें लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का बड़ा प्रचार प्रसार करती है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े दबे वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए ये पार्टी काम कर रही है। और कितना काम करती है
आपने खुद इस बात का जीवंत उदाहरण देख लिया। एक बार बारिश में ये स्थिति बनी थी कि अगर कोई बच्चा डूब जाए तो उसकी मौत उस पानी से हो सकती थी, इतना ज़्यादा जलभराव हुआ था। एक दिन की बात हुई, 10 मिनट को सब आए, उसके बाद कोई उपाय नहीं किया गया। आज देखिए कि पहले एक दुकानदार ने अतिक्रमण किया था, अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने उस नाले पर अतिक्रमण कर अपना ऑफिस बना लिया है। तो कहते ये कुछ है और करते कुछ हैं। देखिए, यह हॉस्टल में जिस तरीके से जो दुर्दशा का शिकार है, मैं समझता हूँ शासन जो जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी सपने दिखाता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हम उनके कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो बच्चा पढ़ने लिखने चाहते हैं, आज वो बीमार हैं। उनको यहाँ जो पानी है, पानी इतना दूषित है नाले के कारण, इस पानी की गंदगी का शिकार होकर लोग बीमार हो। 2 बच्चे बीमार होकर चले गए। एक जो बच्चा है, क्या नाम है, अभिजीत को अभी पूरे शरीर में फुंसियाँ हो चुकी हैं, इन्फेक्शन इसके शरीर में पानी का पहुँच चुका है। यहाँ का हॉस्टल के अंदर आप देखेंगे तो गद्दे नाम की चीज़ नहीं है, इनको सोने के लिए गद्दे नहीं है, पीने के पानी स्वस्थ नहीं है। यहाँ बाजू में जो अतिक्रमण से गंदगी फैली हुई है, जिसके दुर्दशा के पूरी बीमारियाँ इनको परोसी जा रही हैं। और यह संभागीय मुख्यालय के नाक के नीचे जहाँ कलेक्टर, कमिश्नर सारे बैठे हैं, यहाँ मंत्री 3-3 बैठे हैं, लेकिन इन मंत्रियों को लज्जा नहीं है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से। भाई साहब, क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया यहाँ के अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं हम अनुसूचित जाति के हैं, और ये अनुसूचित जाति छात्रावास, इसके बाद भी ये हाल है। यही तो सच्चाई है। ये अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि होने के बाद उन्हीं बच्चों की हिफाजत करने में नाकारापन उनका स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये इसके साथ साथ इस विभाग की नकर्मापन और निठल्लापन है कि आज यहाँ कुछ नहीं, सारे अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, डिप्टी कलेक्टर सब यहाँ होके गए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, मैं इस संबंध में शीघ्र ही इसकी जांच उच्च स्तरीय से कराऊंगा और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होगी और इनको न्याय दिलाती रहेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी आदेश किए थे, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज प्रशासन फिर जाता है। नहीं, उसमें क्या, माननीय विधायक जी ने उस पर एक्शन लिया था। उस समय माननीय कलेक्टर जी भी आए थे, SDM मैडम भी आई थी। और अभी क्या हुआ है कि नीचे से पूरा पानी निकल नहीं रहा है, तो उसकी फिर से शिकायत करी थी, मैंने विधायक से बात करी थी। तो आज वहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम पहुँची है और उसको नीचे से और उसकी खुदाई होनी है, क्योंकि अभी हॉस्टल के पीछे वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर पानी अभी कुछ और भरा है, इसलिए वहाँ पर प्रशासन पहुँचा था। पार्षद जी, अनुसूचित जाति छात्रावास है और वहाँ पर चारों तरफ गंदगी है, वो साफ नहीं हो रही, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उसके लिए मैंने अभी दवाई डलवाई थी, उसकी सफाई मैंने करवाई है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पानी भरा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर JCB नहीं जा पा रही। कारण क्या लगता है आपको, अभी तक क्यों नहीं उस पर नाले पे कार्रवाई हो पा रही? कोई राजनीतिक दबाव है क्या? नहीं, राजनीतिक दबाव कुछ नहीं है उस पर। उधर पर क्या है, JCB अंदर जा नहीं पा रही, पानी का इतना भरा हुआ है क्योंकि वहाँ से निकल नहीं पा रहा पानी। पुल के सामने भी कोई अवैध कब्जा कर लिया गया, नाला बंद कर लिया गया है? ऐसा कुछ मेरे विषय में नहीं है, क्योंकि पुल के उस साइड 2 नंबर वार्ड लगता है, उस साइड 6 नंबर वार्ड लगता है, तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। संत श्री रविदास जी महाराज ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मुख्यमंत्री के भव्य आयोजन को आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कार्यक्रम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति छात्रावास से इतर कजलीवन मैदान के चारों ओर रहने वाले इसी वर्ग के हालात देख लिए जाएं तो समझ में आ जाएगा कि संत श्री रविदास जी के उपदेशों को भाजपा सरकार कितना मान रही है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।